हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज का एक वीडियो है जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल साइंस एमसीक्यू फॉर आरआरबी एग्ज़ाम ग्रुप डी, जो नवंबर 17 को होने वाले हैं। तो साइंस टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, तीनों चीज़ डिस्कस करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में, उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्वेश्चंस को रीड करिए और आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं आप। तो टॉपिक है फिजिक्स। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओनली 5 क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। पहला रहा क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो आंसर भी दिया है न्यूटन, एक्सप्लेनेशन भी इसके बारे में नीचे दिया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं कि फोर्स किस में मेज़र किया जाता है, न्यूटन में, एसआई सिस्टम में। अब वन फोर्स की यूनिट भी पूछ सकते हैं आपको, एक्सीलरेशन 1 kg, मास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें से स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर उसे कहते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है ना? तो करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपके लिए? कमेंट पे आंसर दें। स्पीड। आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ मोशन वाज गिवन बाय। न्यूटन ने जिसने लॉ ऑफ मोशन दिया था उसका नाम बताना है यहाँ पे। तो वीडियो को पॉज करें और जवाब दें। करेक्ट आंसर इज आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन ने तीनों फार्मूला लॉ ऑफ मोशन दिया हुआ है, तो वही पूछ रखा है। ये सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम और नेचुरल एनर्जी। रिन्यूएबल किसे कहते हैं? जो कभी ख़त्म ना हो पाए। तो इनमें से कौन सा ऐसा एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होगा? तो आंसर है सोलर एनर्जी। तो करेक्ट आंसर इज सोलर एनर्जी। उसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस लाइट की होती है? तो हमें पता है कि स्पेक्ट्रम में 7 कलर की लाइट बनती हैं। तो सबसे टॉप पे कौन सा कलर होता है और सबसे बॉटम में, वो भी याद रखना है आपको। तो छोटी सी ट्रिक है, ऐसे याद रखना है, VIBGYOUR विबग्योर। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, U से एंड रेड से, R से रेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका रेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेड, जिसकी सबसे हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट चले, तो चलिए हमारा दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया केमिस्ट्री का। MCQ 5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए और जवाब देने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में फास्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम किस नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाए आपका सोडियम क्लोराइड, फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, देखिए ध्यान से। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट इज केमिकली नेम्ड एज सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला याद रखेंगे, NaCl। एग्जाम में कभी फॉर्मूला ही पूछ लेता है। अच्छा, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम इसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। इन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। वीडियो को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें
जहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं दूर दूर तक पहुँचाएँ उनको। और प्लीज़ सभी से एक लास्ट रिक्वेस्ट भी है आप लोग से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोग ही चाहें तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छा बनाऊंगा, और जिस टॉपिक पे आप कहेंगे उस टॉपिक पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाई। तो किसी भी एटम का हम एटॉमिक नंबर किससे पता करते हैं? तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है ना, याद रखें प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर जो होता है किसी का भी वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या। जैसे एग्जांपल्स में दूं तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है सोडियम लेते हैं, सोडियम सिंबल N होती है, इसमें एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें प्रोटॉन की भी संख्या कितनी होगी? 11। ठीक है। नेक्स्ट, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। तो पीएच स्केल आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि पीएच स्केल कहाँ से कहाँ से तो होता है। ये रहा पीएच, मान लो कि स्केल है, तो यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 14, इनके बीच में। तो इस 0 को ही हम क्या कहते हैं? 7। ठीक है। तो न्यूट्रल सोल्यूशन इसमें बट दोनों ऑप्शन दे रखा है, तो हम इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं कि न्यूट्रल सोल्यूशन जो होता है वो किस पे होता है? 7। ठीक है, सोल्यूशन कितना होता है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू ए गैसेस इज कॉल्ड। कोई चीज़ सीधे की सीधे डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हुई, जैसे एग्जांपल भी देंगे तो ऑप्शंस क्या है? इवापोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग। द करेक्ट ऑप्शन इज सब्लिमेशन। क्या होगा? सब्लिमेशन। देखिए आपके लिए एग्जांपल भी मैंने लिख रखा है, ड्राई आइस, एक होता है कपूर, कैम्फर जिसको बोलते हैं, कैम्फर कपूर, ये भी एक एग्जांपल आप याद रखें। नेफ्थलीन बॉल होता है, उसे भी आप याद रख सकते हैं। बस वीडियोस जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट 5 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड, जो कि आपको फोटोसिंथेसिस है, ये बायो का ही पार्ट है तो उससे रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी फास्ट। द पावर ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी, एनर्जी ऑफ सेल भी कहते हैं, करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्रिया होने के बाद कौन सी गैस रिलीज होती है? हमने क्या पढ़ा था फोटोसिंथेसिस पिछले क्वेश्चंस में, कि फोटोसिंथेसिस किस गैस के द्वारा होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपोजिट गैस में होगा ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी हार्ट्स हैज हाउ मेनी चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? बेसिकली क्वेश्चंस होता है 1 2 3 4। तो हार्ट का शेप आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बेसिकली ये 4 चैम्बर्स होते हैं। इधर होता है लेफ्ट पार्ट, इधर होता है राइट पार्ट। उसमें होता है एक आर्ट्रियम और दूसरी तरफ होता है नीचे वेंटिकल्स। तो लेफ्ट तरफ होगा तो लेफ्ट आर्ट्रियम,
लेफ्ट तरफ है तो लेफ्ट वेंटिकल, तो इसी तरह राइट आर्ट्रियम और राइट वेंटिकल्स। तो कितने हुए टोटल, 1 2 3 4। तो टोटल कितने हो गए, 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 4। आगे चलेंगे, लास्ट एक ही क्वेश्चन होगा और बचा। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन ह्यूमन बॉडीज इज कॉल्ड। बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब दें। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिस प्रोसेस से हमारे बॉडी में सेल डिवाइड होता है? मियोसिस, माइटोसिस, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर इज mitosis. Mitosis is the process by which the stomatic body cell divide to the produce two identical daughter cell. एक ही सेल जब दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को माइटोसिस। तो यह रखा देखिए, आप पर मेरे चैनल का नाम लिखा यूपीएसआई ज्ञान, पूरा आप सर्च करिए यूपीएसआई ज्ञान मूल विधि, मूल विधि यूट्यूब पे सर्च करिए तो आपको ये चैनल मिल जाएगा और आप वहाँ से उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, और रिक्वेस्ट आपसे लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और सभी तक, दूसरे लोग तक इसे फैलाएं, शेयर करें। और आप लोग के लिए एक सवाल कमेंट बॉक्स में, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। रिपीट कर देता हूँ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड टिश्यू, ऑर्गन, सेल या ऑर्गेनिज्म। यहीं वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।